ओम शांति। आज बाबा की 24 जनवरी 2021 की वाणी है और रिवाइज कोर्स है 17 अक्टूबर 87। आज की बाबा की अव्यक्त मुरली, जो बाबा हम बच्चों को ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है, उस पवित्रता की धारणा कहे या पवित्रता का पाठ कहे, पवित्र जीवन, क्योंकि ब्राह्मण जन्म होते ही पवित्रता हमारा फाउंडेशन है। तो उस फाउंडेशन में ये फाउंडेशन पक्का करने में क्या क्या कमी है और उस कमी को कैसे निकालना है और इस जीवन में पवित्रता से श्रृंगार करना है। आज बाबा ने पवित्रता की बहुत गहरी बातें सुनाई है। तो हम बाबा ने आज प्यूरिटी की पर्सनालिटी को या प्यूरिटी की धारणा को मजबूत कैसे बनाए, हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। विश्व के चारों ओर के होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रतन पूजनीय बने हैं। करोड़ों आत्माओं में से सिर्फ थोड़े से ब्राह्मण पूजनीय बनते हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। जैसे आंखों में भी नूर नहीं है तो रोशनी नहीं होती है, ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहता है कि हम पूजनीय महान आत्माएं जहान के नूर है। तो हम पूजनीय जहान के नूर नहीं तो इस विश्व का भी कोई महत्व नहीं है। स्वर्ण युग व आदि युग व सतो प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। इस सृष्टि चक्र का आदि समय, आदि युग, सतो प्रधान युग, सतयुग हम श्रेष्ठ पूजनीय आत्माओं के विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। क्योंकि सतयुग में देवी देवता ये होते हैं और वहां से ही नई दुनिया की शुरुआत होती है। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप, तो आप विशेष आत्माओं का कितना महत्व है। अपने महत्व को हम खुद समझे, अनुभव करें कि मुझ पूजनीय आत्मा को बाबा ने कितना पूजनीय, कितना श्रेष्ठ, कितना ऊंचा बना दिया है, जो हम विश्व के आधार मूर्त है। हमारे बिना विश्व का कोई महत्व नहीं है। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूजनीय आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी है। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। क्योंकि
चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो संगम युग पर हम ब्राह्मण आत्माओं की चढ़ती कला होती है, तो सारी विश्व चढ़ती कला में मना श्रेष्ठ समय आ जाता है। सारे विश्व की मनुष्य आत्माओं की चढ़ती कला होती है। मना हम स्वयं का कल्याण करते हैं तो सारे विश्व का कल्याण हो जाता है। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला होती है। गिरती कला मना उतरती कला। हम जैसे नीचे उतरते जाते तो संसार भी धीरे धीरे वो अपनी तमो प्रधान अवस्था, रजो फिर तमो। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व परिवर्तन होता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को पहले ही दिन से क्या सिखाया? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बिना स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसलिए बाबा कहता है आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण 100 देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूजनीय। सभी देवताएं पूजनीय तो है, फिर भी नंबरवार जरूर है। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है और किन्हों की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती। कोई देवी देवताओं की मंदिरों में पूजा विधि पूर्वक सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक की पूजा होती है, और कईयों की हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, साल में एक दिन, और वो भी विधि पूर्वक नहीं। किन्हों के हर कर्म की पूजा होती है और किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता है। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। इन सभी का कारण क्या है? किसी की विधि पूर्वक नियमित पूजा होती है, किसी की नहीं। किसी के हर कर्म की पूजा होती है, किसी की नहीं। किसी का विधि पूर्वक रोज श्रृंगार होता है, किसी का ऊपर ऊपर से। किसी का बिल्कुल सामने बैठ करके कीर्तन होता है, किसी का कोई के आगे पीछे। इसका कारण ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं, ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों? एक जैसी पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला भी एक है, एक साथ पढ़ाई पढ़ते हैं, एक ही लक्ष्य है हम सभी का, फिर भी अंतर क्यों? धारणा करने में अंतर है। धारणा करने में अंतर है। फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबरवार होते हो, जानते हो? कि कौन सी विशेष धारणा करते हैं जिसके आधार पर सब कुछ हमारा विधि पूर्वक होता है, और कौन सी धारणा की कमी है जो चालू रिवाजी पूजा, रिवाजी कीर्तन, रिवाजी श्रृंगार होता है।
पूजनीय बनने का विशेष आधार, अंडरलाइन है, पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं, उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं, उतना पूजनीय बनते हैं। और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। जो सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं, जो निरंतर विधि पूर्वक आदि, मुझ आत्मा का आदि दैवी गुण भी पवित्रता है और मुझ आत्मा का अनादि निजी गुण भी पवित्रता है। उस पवित्रता को मेरा मुझ आत्मा का निजी गुण है, उस स्वरूप से हम अपनाते हैं। माना पवित्रता को धारण करने में कोई मेहनत अनुभव नहीं होती है। बाबा कहता है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्यों? जो आत्मा है, अभी जो बाबा ने आगे सुनाया ना कि कभी होता है कभी नहीं होता है, ऊपर ऊपर से होता है। जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। जो आत्माएं सहज और स्वतः ही हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, चाहे ज्ञानी तू आत्मा है चाहे कोई अज्ञानी आत्मा है, लेकिन उसके लिए हमारी पवित्र दृष्टि, पवित्र संकल्प और पवित्र कर्म होते हैं। उस अनुसार मेरी धारणा होगी और उस अनुसार पूजनीय बनेंगे। दृष्टि, वृत्ति और वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं। प्यूरिटी के आधार पर यथार्थ संबंध और संपर्क को निभाना, प्यूरिटी को छोड़ करके नहीं। और वो प्यूरिटी मेरी आदि और अनादि गुण है। એની યાદગાર છે એમ કે શિવ તો સદા જાગતી જ્યોત છે. મહાકાલેશ્વર મંદિરમાં રાત્રે 1:30-2 વાગ્યાથી એની સેવા પૂજા શરૂ થાય છે તો સવારે 6-7 વાગ્યા સુધી. કૃષ્ણની 4 વાગ્યાથી શરૂ થાય છે. મંગળાના દર્શન કહે છે એને. અને જગત અંબાની પણ એવી રીતે, क्योंकि वो देवता है ना, नहीं देवता है पर एम के जे बाबा कहे छे ने के विधि पूर्वक जेनी पूजा थाय छे। हर कर्म की पूजा इसीलिए हुई कि जो बाबा ने कहा संकल्प, बोल और कर्म में प्यूरिटी को अपनाया है। कोई भी आत्मा के लिए उनके अंदर से वो पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति देखते ही
उसको आत्मा स्वरूप में देखेंगे। हम विधि पूर्वक बाबा को याद करते हैं, विधि पूर्वक हमारा सब चलता है, और फाउंडेशन प्यूरिटी। तो सब कुछ विधि पूर्वक पूजा होगी। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी न हो। स्वप्न में भी चाहे स्वयं के प्रति या अन्य के प्रति पवित्रता में कमी न हो, पवित्रता खंडित नहीं होनी चाहिए। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है। वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता या बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। कि स्वप्न में भी अगर ब्रह्मचर्य की पवित्रता जो बाबा ने बताई वो खंडित होती है, और उसके साथ साथ बाबा ने कहा कि अगर ईर्ष्यावश क्रोधवश हमारे मुख से कोई बोल निकल जाता है तो वो भी इम्प्योरिटी है। किसी की कमी, किसी की अवगुण, कमजोरी देखी, वो भी इम्प्योरिटी है। उसको भी प्योर, अगर प्योर होते, अंदर से प्योर वृत्ति होती, तो ये बोल निकलते ही नहीं, ये कर्म होता ही नहीं, ये जेलसी के वशीभूत होते ही नहीं। सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। स्वप्न में भी बाबा कहता है स्वप्न का इतना असर होता है, तो जब साकार में हम कर्म कर लेते हैं तो वो तो कितना प्रभाव पड़ेगा मन के ऊपर। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। किसी का पैर, किसी की आंख, किसी का हाथ, कान नहीं हो कोई मूर्ति का, वो पूजनीय थोड़ी होती है। तो अगर मनसा में भी, स्वप्न में भी मेरी वृत्ति चलायमान होती है, या मेरी वृत्ति के अंदर कोई भी प्रकार की बुराई, नेगेटिविटी आ जाती है, तो खंडित मूर्ति हो गई। मान लो मैंने क्रोध के वशीभूत या ईर्ष्या के वशीभूत, मैंने ये बोल दिया, ये तो है ही ऐसा, खंडित मूर्ति। तो सारे दिन में हम संपूर्ण मूर्ति बनते हैं। हम अपने को चेक करें, जहां ही एक ठक्का लगा टूट गए। इसलिए कहते हैं कि पत्थर होता है, जो पत्थर वो ठक्का सहन करता है वो मूर्ति बनता है। जो पत्थर टूट जाता है वो मंदिर के स्टेप्स बनते हैं। एक ही पत्थर में से वो ठक 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 करके हैमरिंग करते करते उस मूर्ति का स्वरूप देते हैं। अगर वो पत्थर टूट गया, रिजेक्ट हो जाएगा। अब मैं आत्मा भी अगर स्वप्न में भी, वृत्ति में भी, बोल में भी, कर्म में भी
कहाँ भी खंडित हुई, मैं आत्मा अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी। कोई नहीं करता है, यहाँ कोई रिजेक्ट नहीं करता है, लेकिन मेरी प्यूरिटी की पावर नहीं रही, मैं अपने आप साइड हो जाऊंगी। तो प्यूरिटी की आधार पर हम सत्युगी दुनिया के मालिक बनते हैं, तो अपने आप उस मालिकपन की लाइन में से हट जाएंगे। तो खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। तो हम अपने आप को सारा दिन देखें कि मैं मूर्ति बनने जा रही हूं, तो कहाँ किस रूप से, किस बात से मैं खंडित तो नहीं होती। खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती, आजकल के म्यूजियम में रहती है, क्योंकि पूजा नहीं होती है ना, और आजकल म्यूजियम में रखते हैं, लोग देखेंगे। वहां भक्त नहीं आते हैं। बाबा कहता है मंदिरों में संपूर्ण मूर्ति होती है, वहां भक्त आते हैं, भक्त उस मूर्ति की पूजा करते हैं। और म्यूजियम में तो सिर्फ लोग देखने आएंगे, म्यूजियम में लंबी लाइन नहीं होगी। सिर्फ लोग देखेंगे, ये हेरिटेज है, ये एंटिक है, ये हमारी एंशियंट कल्चर है, उस रीति से देखेंगे। एक श्रद्धा भाव, एक पूज्य भाव, एक स्नेह, एक भावना, एक प्यार नहीं होगा। अब मंदिर में जाएंगे, सिर्फ मंदिर को बाहर से देखेंगे ना, तभी भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो किस आधार पर? पवित्रता के आधार पर, क्योंकि उस मंदिर के अंदर संपूर्ण मूर्ति विराजित है। तो संपूर्ण बनने का आधार पवित्रता। वहां भक्त नहीं आते, सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियां है, बस उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया है, लेकिन उनको तो ये पता नहीं है, इसलिए स्थूल अंग, हाथ टूट गया है, कान टूट गया है, पांव टूट गया है, एक आंख है नहीं है, नाक है नहीं है, तो स्थूल अंगों को खंडित बता दिया। लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वो पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। कोई किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वह पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है, तो पूजा भी विधि पूर्वक। तो भी अपने को देखे, मन, वाणी, कर्म, कर्म में संबंध संपर्क भी आ जाता है, और स्वप्न में भी पवित्रता, ये चार प्रकार की, मन, वाणी, कर्म और स्वप्न, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को, इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं। अभी हम अपनी प्यूरिटी को चेक करें।
ज्योति जगा लो, होगा नूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान हमारा, बराबर पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा बोला, वर्ण पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम मारो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य को धारण सर पे, योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। तो बाबा कहता है, कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को, इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन निकल गया। मेरा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन बोल निकल गया। वह मेरी एम ऐसे नहीं थी, लेकिन हो गया। या कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया। यह भी चलाना है, इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। अब क्यों पूजा ऐसी होती, विधि पूर्वक नहीं होती है कि हम अपने आप को चला लेते हैं। निकल गया, बोल निकल गया, मेरा भाव ऐसा नहीं था, तो मैंने ऐसे ही कह दिया। लेकिन वो व्यर्थ अर्थात इम्प्योर शब्द तो निकले ना। इसलिए पूजा भी बाबा कहता है ऐसी रिवाजी ऊपर ऊपर की होती है। यह अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले आता है। नंबरवार क्यों होते हैं? नंबरवार क्यों होते हैं? अलबेलेपन के कारण।
यह भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। ऐसे बोल भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। सुनाया ना। पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है। उन्होंने की चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। पवित्रता की धारणा ही यथार्थ बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सोचना नहीं पड़ता है। यथार्थ अर्थात एक तो योग्य युक्ति युक्त, यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। मना संकल्प भी अर्थ सहित चलेंगे और उतने ही चलेंगे, उससे एक्स्ट्रा एक भी संकल्प नहीं चलेगा, और जो चलेगा वो अर्थ सहित होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण की उठने से लेकर के सोने तक की पूजा होती है। उठने से लेकर के सोने तक का गायन और पूजन होता है। क्यों? बाबा ने कहा सब पवित्रता के आधार पर युक्ति युक्त यथार्थ होगा, संकल्प अर्थ सहित होगा, और दिनचर्या यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। हर कर्म भी यथार्थ और युक्ति युक्त होते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते, तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो अब बाबा ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या बाबा सुनाते, मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते। ना उठे तो उठे, नहीं उठे तो नहीं उठे। अच्छा, उठे तो लेट उठे, या उठ के ऐसे ही बैठ गए, फिर झुटका खाते रहे, या बुद्धि भटकती रहे, मन व्यर्थ चलता रहे। नहीं, इन शॉर्ट बाबा ने अमृत वेला जो हमें बताया है, जिस रीति से बताया है, उस अनुसार हम नहीं करते हैं, तो उसको विधि पूर्वक नहीं कहेंगे। तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते हैं, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा, अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेगा, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अमृत वेला विधि पूर्वक नहीं करते हैं। कभी सुस्ती आ गई, कभी बैठ गए, चलो बाबा ने कहा ना अमृत वेला मिस नहीं करना है, तो बैठ गए।
तो वो भी उसी रीति से करेगा। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। मेरा इसलिए आगे बाबा ने कहा, हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त, जितना हम हर कर्म विधि पूर्वक यथार्थ युक्ति युक्त याद सहित करेंगे, हमारे हर कर्म की पूजा भी विधि पूर्वक यथार्थ होगी। विधि पूर्वक न चलना कोई भी दिनचर्या में नीचे ऊपर होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। तो उस विकार के वशीभूत हो गए तो हमारी दिनचर्या ऊपर नीचे हो गई। दिनचर्या ऊपर नीचे हुई माना हम विधि पूर्वक तो नहीं चले ना। बाबा ने हमको अमृत वेले का समय 3:30 बजे उठना, 4 से 4:45 बजे तक बैठना विधि पूर्वक। तो हम विधि पूर्वक बैठते हैं, फ्रेश होकर के, बाल बना करके, अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छे माना साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके। मैं किससे मिलन मना रही हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ, किससे मेरी अपॉइंटमेंट है सुबह सुबह में, या उठे बैठ गए, मुंह धोया तो धोया, नहीं तो बैठ गए। विधि पूर्वक अमृत वेला, विधि पूर्वक मुरली क्लास, विधि पूर्वक सारे दिन के कर्म। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह विकार है। मैंने काम चलाओ कर्म किया, काम चलाओ रीति से और विधि से, तो वो विकार में गिना जाएगा। तो अपवित्रता का अंश हो गया ना, इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि यथार्थ नहीं किया। तो फाउंडेशन क्या रहा? पवित्रता। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। सूक्ष्म बात, पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है कि ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो भी पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। तो पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो। अभी पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार कैसे है? बाबा ने कहा, हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे और चलन से औरों को। मेरा चेहरा, मेरी हर चलन से प्यूरिटी की झलक दिखाई दे, और प्यूरिटी